अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि हुकूमत ने इजाज़त नहीं भी दी तो 10 मई से दुकानें खोल देंगे, लाहौर के ताजिरों ने ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फयाज चौहान कहते हैं कि ताजिरों को जल्द रिलीफ देने के लिए पुरज़्म हैं। सिर्फ वो कारोबार मुतासिर होंगे जहां मजमा लगता हो। ताजरों के लिए लॉकडाउन नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 100 से जायद मार्केटों और अंजुमन ताजरान की अहम बैठक। ताजिर रहनुमाओं ने 9 मई से हिफाजती इक़दामात के साथ कारोबार की इजाज़त मांग ली। नईम मीर कहते हैं कारोबारी तबके को मजीद नुकसान नहीं होने देंगे। 9 मई को अगर इस लॉकडाउन को हुकूमत आज खुद खत्म करने का ऐलान नहीं करती तो 10 तारीख को हम अपनी दुकानें खोलने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे तमाम पाकिस्तान के बड़े चैम्बर जो हैं उनसे राब्ते जारी हैं। हम तमाम ताजिर क़यादत को यकसू करेंगे कि 10 तारीख को पूरे मुल्क में कारोबार को खोल दिया जाए। पंजाब के वजीर इत्तलाआत फयाज चौहान कहते हैं हुकूमत ताजिरों के मसाइल से बखूबी वाकिफ है और उन्हें रिलीफ देने के लिए कोशा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ताजिरों के और तिजारत के जितने शोबे हैं उनसे राब्ते में है, उनसे ऑन बोर्ड है और उम्मीद है कि मंडे तक जो है वो अच्छा खासा रिलीफ तजारती अफराद को जो है ना वो मिलेगा इंशाल्लाह। वो कारोबार इससे अभी फिलहाल इफेक्ट रहेंगे जहाँ पे मजमा होगा। सूबाई वजीर ने वाज़ेह कर दिया कि वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। उम्मीद है ताजिर बरादरी इस सिलसिले में ताउन करें। और जमात इस्लामी ताजिरों की हिमायत में मैदान में आ गई। सिंध हुकूमत को धमकी दी कि पीर तक कारोबार की इजाज़त न मिलने पर एहतजाज किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची नईम रहमान कहते हैं सूबाई हुकूमत रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। ऑनलाइन कारोबार करने की इजाज़त मजाक है। हुकूमत ताजरों, ट्रांसपोर्टर्स और मजदूरों का मुआशी कत्ल ना करे। जमात इस्लामी के तहत इज्तिमा में ताजरों ने अपने मुतालबात पेश कर दिए। जमात इस्लामी कराची के अमीर ने भी हिमायत करते हुए हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। पीर तक जो है वो 48 घंटे के अंदर ये मार्केटें खुलनी चाहिए। देखिए सीधी बात है, तंग आमद बजंग आमद। आप सारे रास्ते बंद कर देंगे तो सिवाय इसके कि कोई दूसरा रास्ता नहीं कि लोग एहतजाज करें, और जमात इस्लामी के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम इस एहतजाज की हिमायत करें। हाफिज नईमुर रहमान ने मुस्तहकीन तक राशन ना पहुंचाने पर भी सिंध सरकार पर कड़ी तनकीद की। जो डीसीज के जरिए से राशन आया, 1-2 डीसीज के अलावा, वहाँ पर भी एक सवालात मौजूद हैं कि वो आया कहाँ और गया कहाँ। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि वो काबिल अमल SOPs पर अमल के लिए तैयार हैं। हुकूमत उनका कारोबार चलने दे। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची में फ्यूल की मुसलसल 20 घंटे सप्लाई के बाद पेट्रोल पंप्स पर सूरत हाल बेहतर हो रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ बताइएगा, गुज़श्ता रोज़ से काफ़ी पैनिक की सूरत हाल देखी जा रही है, क्या अब फराहमी बेहतर होना शुरू हो चुकी है? जी अगर देखा जाए जो फ्यूल की कीमतों में ज़्यादा कमी हुई थी उसकी वजह से जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं उन्होंने बर वक्त जो है फ्यूल नहीं ख़रीदा था। 25 तारीख से अगर हम देखें तो इनकी जो सप्लाई चेन मुतासर हुई थी। 1 मई को जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हुई, उसके बाद ये वो पंप है जहाँ पे सिर्फ हाई ऑक्टेन मिल रहा था, लेकिन अब जो है गुज़िश्ता 20 घंटे में जो सप्लाई बेहतर हुई है तो ये पंप भी उसमें शामिल है जहाँ फ्यूल की सप्लाई आई और इस वक्त जो है डीजल और पेट्रोल यहाँ पे वाफिर मकदार में मौजूद है, आवाम को मिल रहा है। लेकिन इससे पहले जो हाई ऑक्टेन जो मिलता था 150 रुपये लीटर, आवाम मजबूर थे यहाँ पर डलवाने के लिए। इसके अलावा शहर में बेशतर जो पंप से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के PSO पे मुसलसल सप्लाई जारी थी, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनी में जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं उनके पंप वो खाली हो गए थे, ड्राई हो गए थे, वहाँ फ्यूल नहीं मिल रहा था, आवाम परेशान थे। लेकिन इस वक्त शहर में जो गुज़िश्ता 15 से 20 घंटे में जो सप्लाई मुसलसल हुई है, क्योंकि लॉकडाउन 5 बजे के बाद सप्लाई मुतासर हो रही थी, लेकिन अब बेहतरी हुई, पूरी रात सप्लाई हुई है। डीलर्स का ये कहना है अब बेशतर पंपों पर फ्यूल की सप्लाई पहुँच गई है। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया अशरफ खान। पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का फ़ायदा आवाम तक ना पहुँच सका। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद अशिया ज़रूरिया के नर्ख कम ना हुए। मज़ीद जानते हैं पेशावर से अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन का तमाम बोझ पड़ा अवाम पर और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में हुआ इजाफा। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का बोझ कम करने के लिए पेट्रोलियम कीमतों में कमी की, मगर इससे भी ना तो खुश्क अजनास की और ना ही सब्जियों और फ्रूट के नरखों में कमी आई। दाल, चावल, लोबिया, चना ये वगैरह हो गए, ये जो है कि इसमें कमी नहीं अभी तक नहीं आया है। सब्जियां महंगी हो रही हैं, दालें महंगी हो रही हैं। अगर एक जगह पर अगर पेट्रोल सस्ता हो गया है तो ये चाहिए, हुकूमत को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये चीज़ें भी सस्ती करे।
दुकानदार भी महंगाई का मलबा लॉकडाउन पर डाल रहे हैं। कहते हैं कि जब तक रास्ते नहीं खुलेंगे, मुसलसल सप्लाई शुरू नहीं होगी, हर दुकानदार अपने रेट ही लगाएगा। दुकान में सामान वो सप्लाई नहीं होता है, जिसकी वजह से जिसके पास माल पड़ा होता है तो उसमें महंगाई आता है, क्योंकि रास्ते बंद होते हैं और उसमें मिक्सिंग भी आता है, जिसकी वजह से बाजार में माल नहीं होते हैं। ज़िले इंतज़ामिया भी पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने में नाकाम रही है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुर्रहमान समा, पेशावर। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा फैसला। सूबों को महंगाई में मज़ीद कमी लाने के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत कर दी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का भी हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल की कीमत में मामूली इजाफा भी हो तो अशिया ज़रूरिया के निर्ख 10 से 20% बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन जब कमी होती है तो कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं होता। वज़ीर आज़म ने खुले तजाद पर बड़ा सवाल उठा दिया। खाने पीने समेत दीगर अशिया की कीमतों में कमी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को महंगाई में मजीद कमी लाने के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत कर दी। सिंध और बलोचिस्तान की हुकूमतों को भी पैगाम भिजवा दिया। कहा, ऑयल प्राइसेस बढ़ने पर बिला ताखीर महंगाई की जाती रही है, अब पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ तो इसका फायदा बराह रास्त अवाम को मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आज़म की जानिब से एक बार फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी। ज़िले इंतज़ामिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी बर्दाश्त नहीं, कीमतों में कमी के लिए मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख साज कमी। 10 साल बाद पहली बार डीजल पेट्रोल से भी सस्ता। 3 माह में हाई स्पीड डीजल की कीमत में 48 रुपये फी लीटर कमी हुई, जो तकरीबन 30% बनती है। लेकिन आटा, घी, चीनी सस्ते हुए, ना ही सब्जियों की कीमतों में कोई कमी देखने में आई। ऑल पाकिस्तान घी मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो घी या 1 लीटर कुकिंग ऑयल पर 10 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं। डीजल 30% सस्ता होने पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स किरायों में 10% कमी पर रजामंद है। कोशिश है कि 20% पर इत्तफाक हो जाए, जिससे घी और कुकिंग ऑयल 2 रुपये फी लीटर सस्ता होगा। आटे पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 रुपये फी किलो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं। जनूबी पंजाब और सिंध में चीनी के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 3 रुपये, जबकि वस्ती पंजाब में 2 रुपये फी किलो है। यूं डीजल की कीमत के मुकाबले में आटा और चीनी 1 रुपया फी किलो सस्ते होने चाहिए। रही बात फलों और सब्जियों की, तो इनका इन्हसार भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स पर है। और शहरी कहते हैं कि वफाकी और सिंध हुकूमत आपस में लड़ने के बजाय आवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दें। लोग गुर्बत में पिस रहे हैं। आइए आपको भी सुनवाते हैं। लगाते रहते हैं भाई, उनको अपना आवाम का तो उनको ख्याल ही नहीं रही, और हम परेशान हैं। देखो रक्षा, यकीन करो 1 रुपया भी मैंने सुबह से नहीं कमाया। आवाम की तो सोच ही नहीं रहे, आवाम का तो बुरा हाल लगा पड़ा है। हम लोग गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, 500 दिहाड़ी लेने वाले हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे को तो अभी तक किसी ने किसी किस्म का राशन भी नहीं पहुँचाया। हम गरीब आदमी बेरोजगार हुए हैं। बस ये अल्लाह करे इनके अंदर आपस में इत्तेफाक होए ताकि हमारी रोजी रोजगार खुले। आपस में मिल मिला लेंगे तो ईद भी लोगों की सही बन जाएगी। इनके हक में भी दुआएं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये खुद, हम तो बर्बाद हो रहे हैं, वो भी बर्बाद हो जाएंगे किसी तरह। फिर मेहरबानी करें, ये अपनी सियासत ना चमकाएं, अपनी सियासत को ख़त्म करके गरीब आवाम की तरफ देखें। मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम पर मशरूत साथ देने के लिए तैयार है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने बड़ा दावा कर दिया। समा के प्रोग्राम सवाल में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि असद उमर की अपोजिशन के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी हुई हैं। जहांगीर तरीन अली बाबा 40 चोर गैंग का हिस्सा हो सकते हैं। वफाकी वजीर ने वजारत इत्तलात में तब्दीलियों पर दिलचस्प तबसरा भी किया। 18वीं तरमीम नून लीग साथ देगी अगर नवाज शरीफ का केस ख़त्म हो जाए और मरियम का केस ख़त्म हो जाए और शहबाज शरीफ के केसेस ख़त्म हो जाएं और उनकी ख्वाहिश की तरमीमें आ जाएं तो 18वीं तरमीम में हमायत कर देगी। मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अपोजिशन की और असद उमर की मुलाकातें हुई हैं अपोजिशन के टॉप लीडर्स के साथ। मैं नैब को ईद के बाद टार्जन बनता हुआ देख रहा हूँ। खान साहब से ये पूछूंगा कि उन्होंने इशराफिया किसकी तरफ का है। खुद समझ में ये नहीं आई बात। सूबे तो उनके भी लॉकडाउन दोनों कर चुके थे। इस केस में सिर्फ जहांगीर तरीन अकेला नहीं है, अली बाबा एंड 40 चोरों के गैंग का एक रुकन तो हो सकता है, लेकिन सारा नज़ला उस पर गिराया जा रहा है।
केस भी है और फेस भी है। शिबली का PTI का फेस भी है और पीछे बाजवे का केस भी है जिसकी पूरी ट्रेनिंग है। स्क्रीन पे भी बंदा होगा और स्क्रीन के पीछे भी काम करने वाले होंगे। मेरा ख्याल है इससे बेहतर तो चॉइस कोई नहीं हो सकती। फरदौस आशिक सवान ने एक इल्ज़ाम बड़े खुल के सामने लगा आ गई है। मैं तो उसको समझा ही सकता हूँ कि भाई अभी इंतज़ार करे, शायद वो कहीं अकोमोडेट हो जाए। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में भी मौला जट जो है वो ज़्यादा कामयाब है, इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं चलेगा यहाँ पर। तो दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के दावों की तरदीद कर दी। समा के प्रोग्राम न्यूज़ बीट में गुफ्तगू करते हुए वाज़े कर दिया कि मुस्लिम लीग 18वीं तरमीम पर हुकूमत से कोई बात नहीं करेगी। नैब ऑर्डिनेंस पर भी हुकूमत ने खुद ही राब्ता किया था। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। शेख रशीद साहब जो है ना, उनकी मिसाल उस गप्पी और मारने वाले झूठे इंसान की है कि जो बाहर चपड़ासी के साथ PN के साथ 2 मिनट गुफ्तगू करके तो आके ख़बर ये देता है कि मेरी जो है वो साहब से 1 to 1 जो है वो 1 घंटे की मुलाकात हुई है। हुकूमत ने आज से कुछ तकरीबन 3-4 माह पहले हमारे साथ बात शुरू की थी और वो हुकूमत के इनिशिएटिव पे हुई थी, हमारी तरफ से इनिशिएटिव नहीं था। हुकूमत जो है वो ऑर्डिनेंस लाना चाहती थी, जो वो ऑर्डिनेंस वो लेके भी आई और 18वीं तरमीम। ठीक है जी, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ले लूँ अब राना साहब। किसी किस्म की जो है वो गुफ्तगू जो सूबों के इख्तियार को कम करती हो, हम वो करने को तैयार नहीं है। और मुल्क में जारी लॉकडाउन से सनती शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मुल्तान में कपड़े के कारखानों पर काम करने वाले मजदूर फाकों पर मजबूर हो गए। आसिफ बलोच रिपोर्ट करेंगे। लॉकडाउन ने सनतों का पहिया जाम कर दिया। मुल्तान में कपड़ा और बेडशीट्स बनाने वाले कारखाने वीरानी का मंजर पेश करने लगे। योमिया चंद सौ रुपए कमाने वाले सैकड़ों मेहनतकश बेरोजगार हो गए। कारोबारी मराकज और बॉर्डर सील होने की वजह से तैयारशुदा माल की सप्लाई मुमकिन नहीं, जिसके बायस फैक्ट्रियों को बड़े मुआशी नुकसान का सामना है। कारखाना मालकान ने हुकूमत से कारोबार को बचाने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। पेशावर को फिर से फूलों का शहर बनाने के लिए सूबाई और शहरी पुरज़्म है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए गुल खिल उठे हैं जो 400 अपनी बहार दिखा रहे हैं। फयाज अहमद की रिपोर्ट। महकमे बल्दियात और PDA की जानिब से शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर लगाए रंगारंग और दिलकश फूलों ने जैसे समा बांध दिया। फूलों का शहर कहलाए जाने वाले तारीखी शहर को इसकी खोई हुई हैसियत दिलाने के लिए लोकल गवर्नमेंट ने जनवरी में मंसूबा शुरू किया था, जिसमें इब्तिदाई तौर पर 10 लाख की लागत से पेशावर के दाखिली रास्तों समेत मुख्तलिफ जगहों पर गुलों की आबियारी की है। खुशनुमा फूल देखने वालों को भी ताजगी का एहसास और खुशगवार तासुर दे रहे हैं। इन फूलों की महक कोरोना वायरस के खौफ से शहरियों के सहमे चेहरे भी खिल उठते हैं। कैमरामैन आबिद खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। और यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद हाजिर होंगे कुछ मजीद अहम खबरों के साथ। हमारे साथ रहिएगा। और अब आपको बताएं कि फलों और सब्जियों की फसल आने पर उनका कुछ हिस्सा आइंदा अरसे के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखना एक मुनाफा बख्श कारोबार बन गया है। ये कोल्ड स्टोर्स हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ कई लोगों के रोज़गार का जरिया भी हैं। लाहौर से मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट देखते हैं। जब फल और सब्जी की पैदावार हो ज्यादा और मार्केट में डिमांड हो कम, तो कोल्ड स्टोरेज से फायदा उठाया जाता है। स्टोर की गई अशिया की कीमत अगरचे कुछ बढ़ जाती है, मगर ये साल भर लोगों को दस्तयाब रहती हैं। इन अशिया का मेयार चेक करने के लिए हुकूमत ने हाल ही में अपने कवायद सख्त कर दिए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो इंस्पेक्शन करती है और जिली इंतजामिया जो है इस चीज़ की इंस्पेक्शन करती हैं। लेकिन अभी जो कोरोना की वजह से वबा हुई है और इसके साथ साथ और मामला जो तय हुए हैं, उस वजह से 4 बार जो है ना 1 महीने में इंस्पेक्शन की जा चुकी है। कोल्ड स्टोरेज मालकान का कहना है कि इंतजामिया जितनी बार इंस्पेक्शन करे उन्हें कोई परेशानी नहीं। यही देखते हैं कि सेब को गले तो नहीं है, कोई गंदगी तो नहीं है पड़ी हुई, कोई पेटी खराब तो नहीं है। इस तरह से जो सब लोग जाते हैं वो चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करके वो ओके की रिपोर्ट देकर हमें चले जाते हैं। लाहौर शहर और गिरदनवा में 65 से जायद कोल्ड स्टोरेज मौजूद हैं, जिनमें आलू, सेब और केले समेत दर्जनों फलों और सब्जियों को महफूज किया जाता है। कैमरामैन खबर महमूद के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर।
तामीराती शोबे की तरक्की का मिशन। हुकूमत ने लॉकडाउन के बायस मुश्किलात से दो चार सनत को रिलीफ पैकेज दे दिया। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक ऐलान पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। ज़हीर अली इसी पर रिपोर्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तरक्की करेगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। तामीराती सनत को सहारा देने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम, अहम शोबे को बड़ा रिलीफ पैकेज मिल गया। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने कॉन्ट्रैक्टर को रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक स्टेटमेंट जमा कराने की शर्त खत्म कर दी। तामीराती फर्म के लाइसेंस की तजदीद पर 75% फीस माफ, अब लाइसेंस रिन्यूअल पर महज 25% फीस जमा कराना होगी। इंजीनियरिंग काउंसिल ने कंपनियों के गैर कारआमद लाइसेंस पर जुर्माना भी खत्म कर दिया। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर की बराह रास्त रजिस्ट्रेशन के लिए जुर्माना 3% से कम करके सिर्फ 1% मुकर्रर। कंस्ट्रक्टर ने हुकूमती पैकेज का खैर मकदम करते हुए मिसाइल के अजाले का मुतालबा भी कर दिया। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के विजन के मुताबिक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए मराद का ऐलान किया है। इससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक बूम आएगा और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। रजिस्ट्रेशन की दरखास्त मुस्तरद होने पर जमा शुदा रकम की कटौती पर 40% छूट होगी। कोरोना वायरस की वजह से इंजीनियर्स की बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन को भी खत्म कर दिया गया। ऑनलाइन एजुकेशन में मुश्किलात पर आवाज़ उठाना तलबा के लिए वबाल जान बन गया। समा टीवी पर ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के गैर मौसर ऑनलाइन सिस्टम का भांडा फोड़ने पर यूनिवर्सिटी के तीनों तलबा को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बात कर लेते हैं अब्दुल अहद से। अब्दुल अहद, क्या कहना है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का? जी बिल्कुल, ज़राई यूनिवर्सिटी की जानिब से तलबा की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। समा टीवी पर गैर मौसर ऑनलाइन क्लासेस में दुश्वारी बारे तलबा ने आगाह किया तो यूनिवर्सिटी के तीनों तलबा को शोकाज नोटिस जारी कर दी गई। यूनिवर्सिटी तलबा ने 6 अप्रैल को समा टीवी पर गैर मौसर ऑनलाइन सिस्टम पर सवाल उठाया था, जिसमें देहाती तलबा के पास नेट की नाकाफी सहूलत, ऑनलाइन लेक्चर में आवाज़ और नोट्स की खराबी और को हाईलाइट किया गया था और सिस्टम में अदम बेहतरी की सूरत में सेमेस्टर ब्रेक का मुतालबा भी किया गया था। ताहम यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने ऑनलाइन सिस्टम को बेहतर करने की बजाय तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बजाय इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी और समा को इंटरव्यू देने पर यूनिवर्सिटी की डिसिप्लिन एडवाइजरी कमेटी ने तीनों तलबा को शोकाज नोटिस जारी कर दी। जबकि इस वाले से यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि उनकी जानिब से एक सोशल मीडिया कमेटी बनाई गई है जिस पर कोई भी तालिब इल्म अगर यूनिवर्सिटी को डिफेम करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई का आगाज़ किया जाता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल अहद, अपडेट किया आपने। और कोरोना वायरस ने हर तबके को मुतासर किया है। फैसलाबाद में लॉकडाउन के बायस ख्वाजा सरा अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। फैसलाबाद के ख्वाजा सरा शब्बो और किरण को लॉकडाउन ने बेहाल कर दिया। सारा दिन सड़कों के धक्के खाए, ना काम मिला ना ही कुछ खाने को। कोरोना की वजह से तो नहीं मरने वाले, लेकिन भूख की वजह से हम मर जाएंगे। हमारा भी कुछ सोचें, कोई दे देता तो खा लेते हैं, एक दिन खा लेते हैं, 2 दिन भूखे रहते हैं। शब्बो और किरण की तरह के दर्जनों ख्वाजा सराओं के लिए ज़िले इंतज़ामिया ने राशन का इंतज़ाम किया, मगर एहसास प्रोग्राम के पैसे ना मिलने पर ख्वाजा सराओं ने राशन लेने से ही इनकार कर दिया। सब कुछ बंद हो चुका है, फंक्शंस बंद, सर्कसेस बंद, बाहर निकलना बंद, कहाँ से खाएंगे ये लोग? कोरोना को आया हुआ है 1.5 माह हो चुका है, किसी लोग ने हम लोगों की मदद नहीं की। ख्वाजा सराओं के एहतजाज पर अवामी नुमाइंदे क्या कहते हैं वो भी सुन लें। जो हमारा 12,000 रुपया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो इनको दिया जा रहा है वो उसमें कोई भी जो बंदा है वो अप्लाई कर सकता है। उसमें मेल फीमेल या इस तरह के जो जेंडर हैं इनका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ख्वाजा सरा कहते हैं मुआशरे में पहले नज़रअंदाज हैं, अब लॉकडाउन ने इनकी मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं और हुकूमत ने भी इनसे मुँह फेर रखा है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। लॉकडाउन से कोरोना के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों की परेशानी में इजाफा हो गया। गुजरात में कैंसर में मुब्तला शख्स के अहलखाना ने हुकूमत से मदद की अपील की है। जुल्फिकार हैदर की रिपोर्ट। गुजरात के नवाई इलाके डिंगा के रिहायशी को कैंसर के मोजी मर्ज का सामना। मोहम्मद इकबाल 2 माह से फेफड़ों और जिगर के कैंसर का शिकार है। कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों ने इकबाल के इलाज की राह में रुकावटें खड़ी कर दी। इकबाल की बीमारी ने पूरे खानदान को माली और ज़हनी परेशानी से दो चार कर दिया। मेरी इतनी ही अपील है कि बराए मेहरबानी हमारे हाल पे रहम किया जाए और इन्हें एडमिट कर लिया जाए किसी हॉस्पिटल में। मरीज के अहले खाना ने इलाज के लिए हुकूमत से हर मुमकिन ताउन की अपील की है। जुल्फिकार हैदर, समा, गुजरात।
बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।